आओ कलम कैफे में, ये सबका ही खास है। आके यहाँ होती उदासी भी उदास है। कॉफी है शब्दों की, भाव की मिठास है। ठहाके है, मस्ती उल्लास है। कोई दुखी बीवी से, साली से प्यार है। डायन महंगाई है, कवि पे भी मार है। चिंतन पे धार है, कलम ही कटार है। बुराई पे वार है, हंसी में ही सार है। दुखों के अंधेरे में खुशी का प्रयास है। ठहाके है, मस्ती उल्लास है। आओ कलम कैफे में, आओ कलम कैफे में, आओ कलम कैफे में। कोरोना काल से आम लोगों को उबारने के उद्देश्य से मालवा के देश भर में चर्चित हास्य कवियों ने एक मंच कलम कैफे तैयार किया है। प्रसारण आज से शुरू होगा। नीमच की ख्यात नाम कवियत्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे ने बताया कि हास्य व्यंग्य और कविता के माध्यम से लोगों के मनोरंजन और नई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से कलम कैफे की शुरुआत कवि अतुल ज्वाला के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई है। इसका स्टूडियो राव इंदौर में बनाया गया है। प्रसारण 10 जुलाई से प्रतिदिन शाम 5 बजे कवि अतुल ज्वाला के फेसबुक पेज, यूट्यूब और कवि अतुल ज्वाला के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई है। इसका स्टूडियो राव इंदौर में बनाया गया है। इसका प्रसारण 10 जुलाई से प्रतिदिन शाम 5 बजे कवि अतुल ज्वाला के फेसबुक पेज, यूट्यूब और कवि अतुल ज्वाला के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसका प्रसारण 10 जुलाई से प्रतिदिन शाम 5 बजे कवि अतुल ज्वाला फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज के साथ ही इंस्टाग्राम पर भी होगा। प्रोडक्शन टीम में दिनेश दिग्गज, प्रेरणा ठाकरे, अर्पण जैन, हिमांशु बवंडर ने कमान संभाल रखी है। निर्माता निदेशक इंदौर के कवि अतुल ज्वाला हैं। लॉकडाउन के काल में इंदौर से इस तरह के कार्यक्रम तैयार हुए हैं, जिसमें नवोदित एवं स्थापित कवियों के द्वारा स्वस्थ हास्य एवं वैचारिक कविताओं के माध्यम से मनोरंजन किया जाएगा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नमस्कार निवेदित करती हूं और एक शुभ सूचना आप लोगों को देना चाहती हूं कि मालवा में पहली बार इस तरीके का डिजिटल मंच तैयार हुआ है कलम कैफे के नाम से, जहां पर राव में इसका स्टूडियो बनाया गया है और कवि अतुल ज्वाला जी ने इसका निर्देशन किया है और वही इसके निर्माता हैं। इसके प्रोडक्शन टीम में मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे और वहाँ क्या बात है फेम श्री दिनेश दिग्गज जी और हिंदी उन्नयन संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन, जिनका संस्मय प्रकाशन बहुचर्चित प्रकाशन है, और हिमांशु बवंडर जी जो लॉफ्टर फेम है। हम 4 लोग इसके प्रोडक्शन टीम में हैं और इस उद्देश्य से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है कि ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं मालवा में छिपी हुई हैं जो अच्छा लिख रही हैं, जो कलम अच्छा लिख रही है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए इस डिजिटल मंच का निर्माण किया गया है कलम कैफे के नाम से, जहां आपको मिलेगा ढेर सारा मनोरंजन, हंसी, हास्य व्यंग की कविताएं और बहुत सारी मुस्कुराहट। कोरोना काल के समय में जब हर व्यक्ति परेशानी में है, मानसिक तनाव में है, तो मानसिक तनाव से उबारने के लिए इस मंच का निर्माण किया गया है, जिसका प्रसारण आज 10 जुलाई से हर शाम 5 बजे निरंतर किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इससे जुड़े। इसका प्रसारण कवि अतुल ज्वाला जी के फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर किया जाएगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे जुड़े, इसे देखें। और हाँ, मेरे जो मित्र, जो कवि मित्र, छोटे भाई बहन जो कलम ऐसी हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो आपका स्वागत है हमारे इस कलम कैफे कार्यक्रम में। आप आए, स्टूडियो में अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग करवाएं,
और प्रसारित होते हुए कार्यक्रम को देखना न भूले, इससे जुड़ना न भूले। आप भी पहुंच सकते हैं हजारों लाखों लोगों के दिलों तक, उनके मानस तक, अपनी कविताओं के साथ, अपने हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ। बस कलम कैफे का यही उद्देश्य है, तो देखना न भूले हर शाम 5 बजे कलम कैफे। किस तरह की कविताएं रहेगी उसमें और कितने कवि रोजाना उसमें भाग जी, लेंगे? रोजाना उसमें एक कवि की कविता का प्रसारण होगा। ये डेली एपिसोड जिस तरीके से प्रसारित किया जाता है वैसे हर शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। हास्य व्यंग से जुड़ी हुई कविताएं रहेंगी, मनोरंजन रहेगा और कुछ देर के लिए आप अपने जीवन के सारे तनावों को भूलकर इस कार्यक्रम को देखेंगे तो हमारा दावा है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर खिलेगी। अभी टीकाकरण को लेकर जागरूकता जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा फैलाई जा रही है, क्या कविता के माध्यम से भी करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार शरीर के स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, टीकाकरण ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से स्वास्थ्य कई प्रकार का होता है। सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण होता है मानसिक स्वास्थ्य। तो हम हास्य व्यंग की रचनाओं के एक तरह से वैक्सीन लेकर आए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के वैक्सीनेशन से आप मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रह पाएगा। जब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलेगी तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी।